उसके बाद मैंने जे एडवांस से क्वेश्चन वैसे तो काफी सारे मैंने इलस्ट्रेशंस में ही ले रखे थे, फिर मैंने बिल्कुल एक अलग सेक्शन बना के लेक्चर नंबर 8 में जो बचे खुचे जे एडवांस से क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए। उसमें मैंने आपको शायद 1980 का भी क्वेश्चन कराया, 2018 का भी क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट और ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट सारे क्वेश्चंस कराए आपको। डीपीपी मैंने आपको काफी पहले प्रोवाइड करा दिया था, तो आज मैं डीपीपी का सॉल्यूशन दूंगा। पर अभी बिल्कुल मैं हिंट ही दूंगा ज्यादातर, मैं बिल्कुल पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपके पास क्वेश्चन होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है log of x to the base 2 plus log of y to the base 2 greater than equal to 6, then the least value of x plus y की लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैंने वैसे जे एडवांस वाले सेक्शन में ही मैंने थोड़ा बहुत बताया था, फिर बता देता हूं कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं x और y, ठीक है, पॉजिटिव है, इंटीजर नहीं सॉरी नंबर, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो रूट x माइनस रूट y का होल स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई माइनस टू रूट एक्स वाई। ओके, तो इससे x प्लस वाई क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा टू रूट एक्स वाई प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। और ये तो चूंकि होल स्क्वायर है तो ये तो कभी लेस देन जीरो हो नहीं सकता है, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। यानी इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी जब ये जीरो रहा होगा? जब ये जीरो रहा होगा तो यानी टू रूट एक्स वाई इसकी लीस्ट वैल्यू, और हमें वही चाहिए। और टू रूट एक्स वाई यहां से आप निकाल सकते हैं। तो लॉग, आप प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम लगाएं तो लॉग ऑफ बेस टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 6 यानी 64। ओके, तो रूट एक्स वाई क्या आएगा? रूट एक्स वाई आ जाएगा 8, और 2 इंटू रूट एक्स वाई, 2 इंटू रूट एक्स वाई आ जाएगा 16। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स वाई की लीस्ट वैल्यू है 64, तो एक्स प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू होगी 2 रूट एक्स वाई। ओके, तो 16 है हमारा, और ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ था, ये क्योंकि ये देखिए एम ग्रेटर देन जीएम का कॉन्सेप्ट था, आप सीक्वेंस सीरीज में आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि x प्लस वाई बाई टू जो होता है, अगर दो नंबर एक्स वाई, उसका अरिथमेटिक मीन होता है, और रूट एक्स वाई जो होता है वो उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैंने प्रूफ दे के आपको बाकायदा अच्छे से समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम है। ये वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। आप सबको ये नंबर को पावर में ले जाए तो log ऑफ 16 की पावर 7 अपॉन 15 की पावर 7, और प्लस प्लस है तो मल्टीप्लाई होते जाएगा। log ऑफ mn इक्वल्स टू log m प्लस log n, प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। तो 25 की पावर 5 अपॉन 24 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 3 बाय 80 की पावर 3। ओके, अब आप इसको 2 इंटू एट, 2 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 7 लिखेंगे, इसको 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, इसको 3 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5, इसको 5 की पावर 10 लिख दीजिएगा, और इसे आप लिखिएगा 3 की पावर 4 का होल पावर 3 है तो 3 की पावर 12, और ये 5 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 3। फिर ये फर्दर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा log ऑफ 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। तो कैलकुलेटर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, वो है 1 अपॉन क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 1 अपॉन log n टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 43। अब आप क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ बेस चेंज थ्योरम में मैंने बताया था कि ये अगर नंबर और बेस को मैं उलट दूंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 1 अपॉन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 1 अपॉन में log ऑफ n टू द बेस 2, तो इसको मैं log ऑफ 2 टू द बेस n लिख सकता हूं। इसी तरह से ये भी 2 टू द बेस 3 टू द बेस n 43 टू द बेस n हो जाएगा, सो ऑन। और ये फिर जब प्लस का साइन है तो ये केवल सिंगल लॉग में जब लिखूंगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 से 43। ठीक है, अब वैसे तो ये ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन बस मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम एक स्पेशल साइन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसे हम log ऑफ फर्स्ट n 43 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसे आप 43 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, वन तो आप ऐसे ही
कर लीजिए, तो बात वही है। ओके, ये एक्सक्लेमेशन टाइप का साइन होता है 43 फैक्टोरियल। आप अगर नहीं भी आपको समझ में, आप इतना तक समझिए ना, कोई बात नहीं है। आप 1 2 3, वैसे तो बस एक 1 ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से देखा होगा जे एडवांस वाला, तो आपको ये काफी मुश्किल नहीं लगेगा। और बाकी ये दोनों तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है log of y to the base x plus log of x squared to the base y equals to 3. Find log of y cube power x. देखिए क्या दिया हुआ है, 4 हिंट बस मैं दे रहा हूं। 4 में आप क्या करें, log of y to the base x प्लस log of, इसको x स्क्वायर को इधर 2 ले आए, log of x to the base y, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर था उसको मैं यहाँ ले आया, इक्वल्स टू 3। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, मार्कर चेंज करता हूं, आपसे पूछा गया है log of y cube to the base x, ये आपसे पूछा गया। ओके, तो यानी आप ये भी कह सकते हैं आपको 3 of log y to the base x पूछा गया, ये पूछा गया आपसे, तो आप इसको t मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन t, t प्लस 2 अपॉन t इक्वल्स टू 3, t प्लस 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो जिससे आएगा t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2, तो उससे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वायर। फिर आप ये यहां पुट कर दीजिएगा, तो एक बार क्या आ जाएगा, y को जब आप x पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और जब y को आप x स्क्वायर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6। तो यानी इसका आंसर है 3 और 6, लेकिन ऑप्शन में आप देखिएगा 6 कहीं नहीं है, तो बस ऑप्शन बी बॉम्बे आपका सही होगा 3, ठीक है, इसका बॉम्बे ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों क्या है, हमने नंबर और बेस को इंटरचेंज करा है, और यानी एक दूसरे की ये रेसिप्रोकल है। तो आप 17/4 को भी किसी इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि दो नंबर आए और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो मुझे ये इजीली दिख रहा है, इसको मैं 4 प्लस 1/4 लिख सकता हूं। ओके, बस इतना ही सोचना था, इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व्ड है। तो क्या हो सकता है, ये 4 हो, एक केस क्या हो सकता है कि log ऑफ x टू द बेस 3 या 4 हो, और ये क्या हो जाए 1/4, और एक केस ये हो कि log ऑफ x टू द बेस 3 1/4 हो, तो ये 4 हो जाएगा। अब जब ये दोनों केस में x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार आएगी 3 की पावर 4 और एक बार आएगी 3 की पावर 1/4। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन था, आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, log of x to the base 5 equals to a, log of x to the base 5 equals to a, log of x to the base 20 equals to b। तो हमें पता करना है log of 10 to the base x। देखिए, तो जो हमें पता करना है log of 10 to the base x, यहाँ x जो है बेस में है, तो इन सब में भी x को बेस में कर लीजिए, तो 1 by a equals to log of 5 to the base x और 1 by b equals to log of 20 to the base x। अब आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, आप log of 10 to the base x को क्या लिख सकते हैं, log of 20/2, 10 को आप 20/2 लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा log of 20 माइनस log of 2, तो यानी log of 20 क्या हो जाएगा the base x 1 by b माइनस log of 2 to the base x, ये है। अब आप 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं इस तरह से लिख देता हूं, अब आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को मैं 10/5 लिख सकता हूं, फिर इसको मैं क्या लिखूंगा log of 10 to the base x माइनस log of 5 to the base x, और ये माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 2 of log 10 to the base x इक्वल्स टू ये 1 by b माइनस माइनस, तो ये इधर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/a, तो log of 10 to the base x क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि इक्वल किसके इक्वल होगा a प्लस बी अपॉन 2ab। ये ऑप्शन में भी है हमारा a प्लस बी अपॉन 2ab, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये थोड़ा ठीक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने इसमें ढंग से नहीं सोचा ना, कुछ अलग दिशा में चले गए तो पूरा झोल हो जाएगा, आपसे बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मैनिपुलेशन का ही क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है।
इसमें क्या है, log of 27 to the base 12 को a दिया हुआ है, ओके, और log of 16 to the base 9 b दिया हुआ है, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है log of 108 to the base 8। तो आप log of 108 to the base 8, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये 5 और 6 रब कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा जगह, ठीक है। अब आप 108 को आप 27 इंटू 4 लिखें, log of 27 इंटू 4 टू द बेस 8, तो ये क्या हो जाएगा, log of 27 टू द बेस 8 प्लस log of 4 टू द बेस 8। देखिए ये क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे पूछा था मैं उसी को मैनिपुलेट कर रहा हूं। क्या कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ए और बी में वो कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं, पहले ढूंढोगे फंस जाओगे, ठीक ना, क्योंकि अगर आप एक बार ये दोनों को मैनिपुलेट करने लग गए फिर तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसको 2 की क्यूब लिखेंगे और इसको 2 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 log of 2 to the base 2 यानी 2/3। अब हमें ये निकालना है बस, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये log of 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, यानी फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, तो 1 बना देगा, तो इक्वल्स टू log of 3 to the base 2। अब बताइए अगर आप उलझते ए में कुछ करते, क्या ए का जरा सा भी यूज है इस क्वेश्चन में, क्या हमें अगर ए नहीं दिया होता तो भी हम क्वेश्चन कर पाते, बिल्कुल कर पाते। तो आप इसमें इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, 1/b करें, क्योंकि हमें 2 बेस में चाहिए, तो 1/b इक्वल्स टू log of 9 to the base 16। तो इसको हम लिखेंगे log of 2 की पावर 4, ओके, सब कुछ दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा से लिख देता हूं, इधर मैं सॉल्व करता हूं। दिया हुआ है 1/b इक्वल्स टू log of 9 to the base 16। अब आप इसको 2 की पावर 4 लिख दें और इसको क्या लिख दें 3 का स्क्वायर, ओके, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 1/b इक्वल्स टू 1/2 log of 3 to the base 2, और हमें यही चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2/b, तो आप पुट कर दीजिए, तो आ गया आंसर 2/b प्लस 2/3, तो क्या आ गया 2 अब कॉमन है, तो 1/b प्लस 1/3, तो 3b b प्लस 3 है हमारे ऑप्शन में, ये देखिए मैच कर रहा है या नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। आप नोट कर लें, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, इसको मैं अच्छे क्वेश्चन में रेट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इफ 2 की पावर 2x प्लस 4 माइनस 17 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू -4, तो उसको लिख सकता हूं मैं +4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको x के बारे में बताना है कि x क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है या कुछ नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज। तो मुझे x के बारे में करना है, तो मुझे कुछ क्वाड्रेटिक बनाना होगा t मान के, तो अगर मैं इसे कुछ माइनर एडजस्टमेंट करूं तो मैं 2 की पावर x प्लस 1 को t मान सकता हूं, तो इसको मैं क्या 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर ये लिख सकता हूं 2x प्लस 2 प्लस 2 2x प्लस 4 माइनस 17 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने 2 की पावर x प्लस 1 को t माना, इसको मैंने t माना, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक है आया, इसका सॉल्यूशन आप जैसे जो मन करे आप वो निकाल लें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आता हो वो करें, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना हो तो आप करें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा t इक्वल्स टू 4। आप इसको अगर स्प्लिट करें तो -16t माइनस t, तो उससे आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू 1/4। अब चेक करें एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे को तो ऐसे भी दिख रहा है कि अगर आपको रीचेक करना हो कि सही मैंने लिखा है या नहीं, तो देखिए सम ऑफ रूट 17/4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, तो 1 है, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 4 आया और t इक्वल्स टू 1/4, यानी 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 और 2 की पावर -2, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और -2, तो x क्या आया 2 - 1 1 और -2 - 1 यानी -3, तो x की वैल्यू क्या आई, या तो ये 1 हो सकता है
या तो -3 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा यहाँ है कि x कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 तो वैसे मैंने आपको याद होगा प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले क्वेश्चन कराया था कि इसी तरह का ढेर सारे लॉगरिथम थे, मैंने बोला था इफ दिस वैनिशेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पाई स्क्वायर से आया था आंसर, उस टाइप का क्वेश्चन था। इसमें भी आप वही करें, पहले इस पूरे को नंबर माने, तो ये 3 इक्वल्स टू 3 log ऑफ बेस 2 1 प्लस log टू द बेस 3 1 प्लस 2 log x टू द बेस 2, ठीक है। फिर ये 3 से ये 3 कटा 1, तो क्या हो जाएगा 2, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम आप लगाते जाएं 2-3 बार, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ बेस 3 1 प्लस 2 log x टू द बेस 2, ठीक है। अब आप 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 1 बचा, तो फिर से फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लगाएं, तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस, तो फिर से ये 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2, तो log ऑफ x टू द बेस 2 क्या आया 1, तो x क्या आया 2, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको 3 या 4 बार फंडामेंटल डेफिनेशन लगाना है, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन जो होता है कि log ऑफ x, तो a की पावर x इक्वल्स टू n, बस ये सिंपल, ये तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यही हार्ट एंड सोल है चैप्टर का, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप देखेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब 2-3 अच्छे प्रॉब्लम थे, उसमें से ये भी था। तो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप एक काम करें, राइट साइड 1/4 है ना बेस, तो सबका बेस 1/4 कर दें, तो इसकी पावर -2 होता है 1/4, तो नंबर की भी पावर अगर आप -2 कर दें तो वही होगा, क्योंकि अगर ये जाके मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा तो कैंसिल कर देगा। उसी तरह से इसमें 4 की पावर -1 की है और x की पावर भी -1 की है, तो इस तरह से हमारा बेस सबका 1/4 हो गया। तो इधर हम log of m plus log of n equals to log of mn लिखे, तो log of x की पावर -3 to the base 1/4 equals to log of √6 to the base 1/4, तो इससे हमारा क्या आ गया x की पावर -3 equals to 6 की पावर 1/2, तो x equals to क्या आ जाएगा 6 की पावर 1/2 का होल पावर -1/3, यानी 6 की पावर -1/6, ऑप्शन में चेक कीजिए, है ना, ओके। अब टीपीपी 2 के 8 क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। ये देखिए बिल्कुल ही आसान टीपीपी है, 8 क्वेश्चंस थे आपके, तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, आई होप 7 से 8 मिनट में बिल्कुल हिंट देते देते खत्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन तो वैसे आपके पास होगा ही पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंने अपने सहूलियत के लिए लिख रखा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log ऑफ x + 5 to the base 2 equals to 6 - x, ठीक है, इससे क्या आया x + 5 equals to 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 - x, तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x, ओके, तो क्या आ गया 2 की पावर x into x + 5 equals to 2 की पावर 6। देखिए हिडन ट्रायल से अब सॉल्व होगा, इधर क्या 2 into 2 into 2 है, तो आपको क्या ये जो होगा ये आपको 2 4 8 कुछ इस तरह का ही नंबर बनाना होगा, तो एक ही सुटेबल नंबर है वो है x = 3, तो 3 चेक करते हैं, 3 पे क्या हो रहा है ये 8 into 3 + 5 8 into 8 64, और राइट साइड तो 64 है ही, इसलिए हमारा इसका आंसर है x = 3। लेकिन हमसे देखिए यहाँ पे बस एक चीज नोट कीजिएगा, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन में वो 1 2 3 4 इस तरह से भी रहेगा, तो कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में 3 टिक कर देते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरिजन का क्वेश्चन है, x = log of 1000 to the base 5 और y = log of 2000 to the base 7। अब एक बात, 3 की पावर 4 = होता है 625 और 5 की पावर 5 होता है 3125, ओके, और 7 की क्यूब क्या होता है 343 और 7 की पावर 4 क्या होता है 2401, ठीक है, आपका चाहे तो आप कॉपी पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य क्या था, ये देखिए 1000 के बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले नंबर हैं, जो 5 का पावर में
और उसी तरह से ये 2000 के लेफ्ट राइट वाले। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो 3 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, और जो x होगा वो 4 और 5 के बीच लाई कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो x है वो 4 प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट h1 इसका मानते हैं, और जो y है वो 3 प्लस कुछ कांस्टेंट या फ्रैक्शनल पार्ट h2 होगा। ठीक है, तो क्लियरली हम मेरा दिख रहा है ये बात कि जो x है वो y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y। अब यही पे यही ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, log of 3 to the base 20 lies in। तो देखिए मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू 1/3 होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो ये बेस कहीं 27 और 9 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो यहीं कहीं लाई कर रहा होगा log of 3 to the base 20। इसकी वैल्यू क्या मैंने बताया था आपको, 1/3, और इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये कहीं इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा होगा। ओके, तो ये ठीक है। वो जो पीडीएफ आपको मिला था उसमें 1/2 से 1/3 था, जो कि गलत है, और इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा उस समय दिक्कत कर दिया होगा लिखने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अच्छा ये तो आपको पता है ना कि अगर नंबर सेम है तो विथ इंक्रीजिंग बेस द लोगैरिथम डिक्रीजेस। ठीक है, अगर बेस बढ़ रहा होगा तो लोगैरिथम डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे बेस घट रहा है तो लोगैरिथम बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, log of x upon b minus c equals to log of y upon c minus a equals to log of z upon a minus b। तो इसमें आप क्या करें, इक्वल है तो इसको k मान लें। ठीक है, ठीक है, मैं रब करके एक बार बताता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये डाउट ना हो जाए आपको कि सर कहीं h1 और h2 रोल प्ले कर दे। अरे भैया, h1 जो है और h2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। h2 कितना भी बड़ा हो जाए, क्या कभी 4 के इक्वल हो पाएगा? नहीं ना, इसलिए मैंने बोला था x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, log of x upon b minus c equals to log of y upon c minus a equals to log of z upon a minus b। ये दिया हुआ है। अब मान ले ये इक्वल होगा किसी एक नंबर के, तो मान ले वो नंबर k। ठीक है, और मैंने आपको ये बता रखा था कॉमन और नेचुरल बेस वाले टॉपिक में कि अगर कुछ भी बेस नहीं मेंशन्ड है तो हम क्या बेस मानेंगे, e, नेचुरल बेस, जिसकी वैल्यू जो e जो है वो एक इरेशनल क्वांटिटी है जो कि 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करता है। तो यहां से log x क्या हो गया, log x इक्वल्स टू kb माइनस kc लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको सीधे यही लिखो ना, k इंटू बी माइनस सी। लॉग ऑफ y क्या होगा, बोलिए बोलिए, k इंटू सी माइनस ए। लॉग ऑफ z क्या हो जाएगा, k इंटू ए माइनस बी। ओके, अब आप ऐड कीजिए log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। आप इसको ऐड कीजिएगा k होल लेके b, तो b से यहां माइनस b कटेगा, वैसे ही c कट रहा है और ये कट रहा है, तो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे लॉग वाला ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे अगर यही सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो ये भी शायद एक ऑप्शन होता। ठीक है, अब क्या करें, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो log ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। इसे क्या आ गया हमारा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ये तो इसमें आपको डाउट नहीं है ना कि के क्यों हट गया। देखिए के जब होल में लिए तो जब ऐड करने पे के इंटू 0 आया, तो के इंटू 0 0 ही होगा। ठीक है, 4th नंबर आसानी क्वेश्चन था। अब 5 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, log 18 टू द बेस 4 क्या है। ऑप्शन है इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और प्राइम। क्या ये इंटीजर हो सकता है, क्योंकि अगर हम जानते हैं log 16 टू द बेस 4 क्या होगा, 2, और log ऑफ 64 टू द बेस 4 क्या होगा, 3। तो ये कहीं 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो इंटीजर तो नहीं होगा, और चूंकि इंटीजर नहीं होगा तो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आगरा और दिल्ली यानी ए और डी दोनों यहां से रिजेक्ट होता है। अब अच्छा चेक करना है रेशनल या इरेशनल। तो मैंने, याद होगा आपको आईटी जेई 1992 का शायद प्रॉब्लम था, log ऑफ 7 टू द बेस 2, उसको यही सेम इसी तरह का ऑप्शन था, तो मैंने बिल्कुल उसी पे आईटी जेई 1992 के क्वेश्चन पे ही बेस्ड करके एक नया क्वेश्चन फॉर्म करा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही तरीका जो घिसा पिटा है 8 9 से करते आ रहे हैं कि आप पहले मान लें कि ये रेशनल है, तो अगर ये रेशनल है
तो log of 18 to the base 4 equals to a by b where a and b are co-primes and b not equals to 0। तो इससे क्या आ गया 4 की पावर a by b equals to 18। आप ये भी कर सकते हैं 4 की पावर a क्योंकि होल पावर b लेंगे ये तो ये 2 into 2 a टाइम्स जाएगा ठीक a टाइम्स और ये इसको मैं 9 या 3 का स्क्वायर कर सकता हूं 3 का स्क्वायर into 2 ये सो ऑन जाएगा b टाइम्स। क्या इसमें 3 का कोई भी फैक्टर है 3 का कुछ भी नहीं है इसमें 3 तो क्या ये कभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं नहीं जी कभी नहीं इक्वल हो सकते हैं। तो हमारा हम ये कर सकते हैं कि हमारा सपोजिशन जो था रॉन्ग है इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है ठीक है। आपको आपसे ये होना चाहिए था इजीएस्ट ऑफ ऑल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आसानी क्वेश्चन है। आप इस पूरे को नंबर मान लो तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो उससे फिर से हम फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो लगाएंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये 25 रहा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 25 यानी इसको हम ये भी इस क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसके सॉल्यूशन आप और हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -5। क्या आप दोनों सॉल्यूशन पुट कर सकते हैं इसमें हाँ क्योंकि -5 भी पुट करेंगे तो 25 माइनस 5 प्लस 5 तो 25 आएगा 4 रखने पे भी 25 आएगा। तो हमारा दोनों ये मल्टीपल करेक्ट था x इक्वल टू 4 और x इक्वल्स टू -5। इसके बाद हम 7 और 8 सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही 7 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 देखिए 7 में क्या बोल रहा है आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है। मैं कहीं थोड़ा फास्ट तो नहीं हूं ठीक है टीपीपी सॉल्व करते टाइम क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखा है ठीक है। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक के आपको कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं तो ये सब बिल्कुल इजी प्रॉब्लम में ये सब में तो फास्ट रहूंगा ही। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 द वैल्यू ऑफ x satisfying the equation ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो हाफ ये हाफ हुआ ना और ये 2 और 4 की पावर हाफ क्या होगा 2 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 तो ये क्या बना 83 इक्वल्स टू 10 की पावर log 83 टू द बेस x। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम क्या करता है कि हम ये छुटकू जो है इसको सेटल रखते हुए ये दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज कीजिए तो इक्वल होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा और इसको 1 होने के लिए x इक्वल्स टू 10। बिल्कुल काफी इजी मतलब डीपीपी 2 को तो मैं बिल्कुल ही इजी रेट करूंगा। फिर आपसे ये तो मेन से भी थोड़ा सा लो लेवल का है। डीपीपी 1 का लेवल अच्छा था डीपीपी 1 के क्वेश्चंस अच्छे थे लेकिन डीपीपी 2 में दम नहीं है उतना ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ये भी है रियल x सेटिस्फाइंग ठीक है एक इक्वेशन है। ये वैसे थोड़ा ठीक क्वेश्चन है मतलब इसको सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन आपको दो सॉल्यूशंस में से ये पता करना कि किसको रिजेक्ट करना है किसको एक्सेप्ट या दोनों को रिजेक्ट करना है या दोनों को एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 की पावर log of base 3 log of x to the base 2 equals to log of x to the base 2 minus log of x to the base 2 the whole square plus 1। कुछ देर के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप log of x to the base 2 को आप ठीक है पहले एक स्टेप कर लेते हैं। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग क्या कहता है कि आप ये छुटकू को सेटल रखते हुए आप ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने इंटरचेंज करा तो क्या है log of x to the base 2 और ये 9 इधर गया तो स्क्वायर 2 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर इसका पावर 2 इक्वल्स टू log of x to the base 2 प्लस 1 और इसको मैं इधर ले आ गया तो ये 2 हो गया। अब आप इसको t पुट कर दो ठीक है। तो क्या है 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं आप चेक कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू माइनस हाफ यानी log of x to the base 2 इक्वल्स टू 1 और माइनस हाफ। तो इससे x क्या आया या तो 2
x इक्वल्स टू 2 और 2 की पावर माइनस हाफ, ओके, जो कि 1/√2 होगा। अब यहाँ पे क्या ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं? अब यहां चेक कीजिए, अगर x को आप 2 की पावर माइनस हाफ रखे तो इस पूरे को माइनस हाफ बनाएगा, तो log ऑफ समथिंग n टू द बेस 3 में n को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन क्या वो ग्रेटर देन 0 रह रहा है? वो तो -3 हो गया, तो नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा एकमात्र सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपको ये डीबीपी सॉल्व करने में दोनों 1 और 2 सॉल्व करने में मजा आया? ठीक है, हमने बिल्कुल अच्छे से आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी कराई, आपका कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड कर दिया। तो ये हमारा बिल्कुल लॉगरिथम को हमने पैक कर दिया। अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री अगले लेक्चर से। ट्रिग्नोमेट्री में आपको और भी मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय।